आज का हमारा जो विषय है वो है प्रार्थना, और प्रार्थना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सो हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तब हमें हर एक बात के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और वो अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखता है, तो हमारे पास केवल एक ही उपाय है, एक ही उत्तर है, और वो है प्रार्थना। अगर हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए, धन के अभाव के लिए, समस्याओं के लिए, कलेशों के लिए, परमेश्वर की निकटता के लिए, परमेश्वर से सामर्थ्य पाने के लिए, इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वह है प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम इन बातों पर मनन करते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, निकालिए यूहन्ना की किताब नए नियम में 15 अध्याय और इसका 5वां पद। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस, ये बहुत ही सुंदर वचन है, और ये वचन मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। देखो कितनी सुंदर बात है। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। तुम क्या हो? डालियां हो। जैसे आप एक पेड़ को देखते हैं और उस पेड़ के अंदर डालियों को देखते हैं। पेड़, डालियों का वजूद है पेड़ से। डालियां तो नई नई आती हैं, कट जाती हैं, टूट जाती है, पर पेड़ खड़ा रहता है, और लगातार उस पेड़ में नई नई कोपले, नई नई डालियां आती हैं। प्रभु कहता है, मैं दाखलता हूं, यानी मैं पेड़ हूं, और तुम मेरी क्या हो? डालियां हो। प्रभु कहता है, तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। जो मुझ में, यानी डाली जब दाखलता में, पेड़ में बनी रहती है, तभी वो अंकुरित होती है, तभी वो फलती है, तभी उसमें नई नई हरियाली आती है, पत्ते आते हैं, फल आता है, फूल आता है। प्रभु कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, वह बहुत फलता है। क्योंकि देखो, चेतावनी है यहां पर, चैलेंज है। प्रभु कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग मेरे पास जब आते हैं तो अपनी समस्या को लेकर आते हैं, और वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं। एक बड़ा कॉमन सवाल है मेरे लिए। वो पूछते हैं, भैया हमें कितने संडे आना होगा? हमारी ये बीमारी है, हमें कितने संडे आना होगा? और कोई बोलता है, भैया मेरे पे कर्जा है, मुझे कितने संडे चर्च आना होगा? हमें क्या बताऊं? हैं? 3 संडे आओ, 7 संडे आओ, 16 संडे आओ, कितने संडे आओ? प्रभु तो यहां पर बोलता है, जो मुझ में बना रहता है। अब एक डाली को आप पेड़ में बने रहने दो, लगे रहने दो, तो जब तक डाली पेड़ में है वो हरियाली में रहेगी, है ना? उसे धोने की जरूरत नहीं, सिंचाई की जरूरत नहीं, पानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेड़ से ही उसे भोजन मिल रहा है। जो चीज चाहिए उसे पेड़ से ही मिल रहा है, और फल अपने आप आएगा, फूल आएगा समय पर, हरी भरी रहेगी, वो डाली सूखेगी नहीं। पर जिस वक्त आपने डाली को पेड़ से काटकर अलग किया, जिस वक्त, उसी क्षण से वो सूखना शुरू हो जाएगी, है ना? कोई डाली ऐसी है जो पेड़ से काटने के बाद हरी भरी रहे? नहीं, सूखने लग जाएगी। वो हरियाली उसकी जाती रहेगी, खुशबू जाती रहेगी, रंग रूप चला जाएगा, फिर फल अब नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा। हाँ, जितना फल आया था, जितना फूल था, वो वहीं रुक जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा। तो डाली को अगर बढ़ना है, कंडीशन है, तो उसे दाखलता के साथ, पेड़ के साथ बने रहने की जरूरत है। मुझसे जब लोग सवाल करते हैं हमें कितने इतवार आना होगा,
तुम्हें कितना बोलूं? भाई देखो, तुम अगर 3 हफ्ते आओगे तो 3 हफ्ते ही फलोगे, 4 हफ्ते आओगे तो 4 हफ्ते, 2 साल तो 2 साल। तुम्हें अपने ऊपर देखना है, तुम्हें कितना फलना है प्रभु के साथ। और प्रभु तो यहां चैलेंज कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मुझे अपनी सेवा चलानी है तो मैं ये सोचूं, अरे नैल्स तुझे तो बड़ा ज्ञान हो गया है बाइबल का, बस कहीं से कोई सी भी पद निकालना और तू संदेश देना शुरू कर देना। तो मैं सच कहता हूं, यहां पे मक्खियां बिनकेंगी, लोग बोर हो जाएंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आया हूं अपनी योग्यता पर, मैं आया हूं अपनी बल बुद्धि पर जब मैं अपनी सेवा को, अपने चर्च को जब मैं प्रभु के हाथों में देता हूं, प्रभु आप कहते हैं मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकता। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मैं वहां खड़ा होकर संदेश भी नहीं दे सकता हूं। लोग आपके हैं, आपको सुनने के लिए आएंगे, प्रभु वो आपको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं सुनना चाहते। उनके पास जो समस्याएं हैं उनका उत्तर तो केवल आप दे सकते हैं, मेरे प्रवचन नहीं दे सकते, मेरा उपदेश, मेरा ज्ञान उनको तसल्ली नहीं दे सकता, आप देंगे तसल्ली। हालेलुया। और मैं पूरा सप्ताह भर यही तो प्रार्थना करता हूं, मैं बीच बीच में उपवास कर रहा होता हूं, प्रभु से सामर्थ्य मांग रहा होता हूं, प्रभु जी मेरी सेवा पर आप अनुग्रह कीजिए, मेरी सेवा को आप चलाइए परमेश्वर, आप मेरे संग हो। और जब मैं उसके संग बना हुआ हूं तभी मैं फल रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकता। जिस वक्त मेरे दिमाग में, मेरे विचार में जिस क्षण ये आ जाएगा ना, मैं अब कर सकता हूं, उसी वक्त मैं सूखना शुरू हो जाऊंगा, उसी वक्त ध्यान देना, उसी वक्त मेरी सेवा का फल सूखना शुरू हो जाएगा, मेरी सेवा में हरियाली समाप्त होने लग जाएगी, मेरे जीवन से जुड़ी तमाम चीजें, मेरे परिवार की चीजें, मेरे परिवार की आशीषें सब सूखने लग जाएंगी, मुरझाने लग जाएंगी, रंग रूप जाता रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो प्रार्थना हमारे लिए कितनी आवश्यक है, हमें उसके संग बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आपको प्रभु के संग, जो ध्यान से सुनो, प्रभु के साथ आपको एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी, एक औपचारिकता नहीं करनी, प्रभु के संग आपको एक रिश्ता स्थापित करना है। क्या करना है? रिश्ता बनाकर रखना है प्रभु के साथ आपको। जैसे आप दुनिया के अंदर किसी भी चीज के अंदर दो भाइयों का रिश्ता मजबूत हो तो वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे, दो पड़ोसियों का रिश्ता मजबूत हो तो वो सब कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए, दोस्तों का रिश्ता अगर मजबूत है तो वो सब कुछ करते हैं। तो रिश्ता प्रभु के साथ आपका होना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी ना हो। अब तीज त्योहार आ गया है, चलो हम ये खा लेंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा, हम त्योहार इस तरह से मना लेंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा, हम ये व्रत रख लेंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा। नहीं, प्रभु इस चीजों से खुश नहीं होता। प्रभु तो खुश होता है प्रतिदिन के संबंध से, ये याद रखना। प्रभु आपको इमरजेंसी में पुकारने का नहीं है। वो कई बारी लोग बड़े जब बीमार हो जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, दुनिया भर में चले जाते हैं, और आखिर में जब डॉक्टर कह देता है ये लाइलाज है, बचेगा नहीं, तब उन्हें परमेश्वर याद आता है। तो वो मेरे पास नीचे बैठते हैं और पूरी कथा बताते हैं, भैया हम बॉम्बे गए, वहां के डॉक्टर ने मना कर दिया। मैं कहा अच्छा, कोई आती मैं प्रार्थना करता हूं। नहीं सुनो भैया, अभी आप, हम वैद्य के पास गए, बड़े नामी ग्रामी वैद्य, भैया नब्ज देख के बताता है, वो भी नहीं कर पाया ठीक। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं प्रार्थना करता हूं। नहीं भैया रुको, हम एक और बड़े डॉक्टर के पास गए, वो मुझे डॉक्टरों की लिस्ट बता रहे होते हैं। वो इसलिए बता रहे होते हैं भैया डर जाएं, अरे इतनी बड़ी बीमारी है, कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा, कोई वैद्य नहीं ठीक कर पा रहा, अब प्रभु करेगा, इसलिए भैया जोर लगाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं पूरा सर बाल कुछ हिला के प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो वैसे ही प्रार्थना करूंगा। आप नहीं भी बताओगे तो भी प्रार्थना करूंगा, बताओगे तो भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस परमेश्वर के पास सहायता के लिए खड़ा हूं ना, मैं उससे अपना संबंध बनाए हुए हूं।
और वो मेरी सुन लेगा। हालेलुया। मुझे कथा कहानी इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। आपको निरंतर प्रभु के साथ अपना संबंध बनाए रखना है। वो इमरजेंसी के लिए नहीं है। जब आपको आवश्यकता है, जब पैसे की समस्या आ गई, तब आप प्रभु के पास आएंगे। जब घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, तब आप प्रभु के पास आएंगे। और जब आपके पास समस्याएं होंगी, तब आप प्रभु के पास आएंगे। नहीं, वो इमरजेंसी के लिए नहीं है, वो तो संबंध के लिए है। केवल ये याद रखना, आप जब इमरजेंसी के लिए आएंगे तो वो आपको नकार देगा। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो सिर्फ उनको जानता है। ये परमेश्वर का नेचर है, जिसका स्वभाव है। मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर का स्वभाव है। वो केवल उनको जानता है जो उसके साथ अपना संबंध बना के रखते हैं। हालेलुया। जो उसके साथ जुड़े रहते हैं। और जो इमरजेंसी के लिए होते हैं, परमेश्वर कहता है ये मेरे लोग नहीं हैं, ये सिर्फ मेरा यूज कर रहे हैं, मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका कोई रिश्तेदार सिर्फ आपको यूज करे, इस्तेमाल करे। जरूरत पड़ने पे तो भाई भाई, जीजा जीजा, दीदी दीदी ये सब लगाए, पर जब जरूरत निकल जाए आपको फेंक दे, अलग कर दे। और जब उसके जीवन में इमरजेंसी आए, तब उसको रिश्तेदारी फिर याद आए, तो क्या आप उससे अपनी रिश्तेदारी बनाए रखोगे? आपको पता है ये मेरा इस्तेमाल करता है। आप मनुष्य होकर ये सोच रख सकते हैं वो तो परमेश्वर है, वो तो बहुत आदर के योग्य है, वो तो आदर चाहता है, प्रेम चाहता है। तो परमेश्वर इमरजेंसी के लिए नहीं है, रिश्ता बनाए रखने के लिए है। दूसरा, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, भैया प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल होता है मेरे पास। हम ये मांग रहे हैं, भैया हम इतने सप्ताहों से चर्च आ रहे हैं, हमारे लिए ये बीमारियां हैं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी ये बीमारी दूर नहीं हो रही, हमारी ये समस्या दूर नहीं हो रही, हमें घर में धन का अभाव है, कर्जा है, भैया प्रार्थना करें हमारा कर्जा दूर हो जाए, धन की समस्या चली जाए। उन सब चीज़ों का है ना, ये हम एक उत्तर देखेंगे। परमेश्वर का जो नेचर है ना, ध्यान से सुनना, प्रभु का जो नेचर है वो अशुद्धता बर्दाश्त नहीं करता। वो अशुद्धता बर्दाश्त नहीं करता, वो पाप बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत सफाई वाले व्यक्ति, बहुत सफाई वाले व्यक्ति, और यहां कोई भिखारी बैठ जाए आपके साथ आकर, आपको धूल मट्टी पसंद ना हो, गंदगी पसंद ना हो, और सड़क का कोई भिखारी जो महीने से ना नहाया हो, पसीने की दुर्गंध, कपड़े ना बदले हो, बालों में लटे बनी हुई हो, जुइयां हो, आपके साथ आकर बैठ जाए, तो बताओ आपकी क्या दशा होगी? बैठोगे? हैं? बैठोगे? एक ही भिखारी आ जाए ना, पूरा चर्च बहक जाएगा, सारे बाहर चले जाओगे। मैं कहूंगा ना, अरे सुनो, वचन तो सुनो। नहीं भैया, पहले से बाहर कर दो जरा। हालेलुया। क्योंकि आप सब नहा धो के आए हो, कपड़े साफ पहन के आए हो, आपको बदबू अच्छी नहीं लगती। पर वो जो भिखारी है, वो जो सड़क पर पड़ा रहता है, कूड़ेदान में पड़ा रहता है, जो मर्जी खा लेता है, नहाता नहीं है, बदबू आ रही है, उसको तो ऐसे ही आदत है, उसको तो कोई बदबू नहीं आ रही, आप ही को आ रही है, आप भाग जाओगे। हालेलुया। प्रभु के साथ यही तो चीज है। प्रभु पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग में सुनो, स्वर्ग में स्वर्गदूत भी, स्वर्गदूत जो उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, स्वर्गदूत भी उसके रूप को नहीं निहार पाते। वचन में लिखा, देख ही नहीं पाता उसे कोई। अरे उसके रूप को तो मैं बता देता हूं, सूरज से आप आंखें मिला सकते हो? बताओ, हैं? मिला सकते हो? अरे जब वो डूब रहा होता है ना, तब भी नहीं देख सकते। एक सेकंड के लिए देखोगे, बस 1-2 सेकंड के लिए, फिर नहीं देख पाओगे, आंख में दर्द हो जाएगा, जलन हो जाएगी। इतना तेजोमय परमेश्वर है। अरे वो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर कितना तेजोमय है। हालेलुया। अरे सूरज तो परमेश्वर की छोटी सी मामूली सी सृष्टि है, एक ग्रह है जो परमेश्वर ने बनाया। वो इतना तेजोमय है, आप उससे आंखें नहीं मिला सकते। सोचो प्रभु कितना तेजोमय उसे बनाने वाला। तो स्वर्गदूत लिखा है, देख ही नहीं पाते, अपने पंखों से आंखें ढांके रखते, देख ही नहीं पाते। मूसा ने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे अपने आप को दिखला दे, मैं देखना चाहता हूं तुझे।
तब प्रभु ने उसे चट्टान के अंदर छिपा दिया। 2 चट्टानें थी, दरार थी छोटी सी। प्रभु ने उसे मुंह कर दिया, उधर घुस जा तू अंदर। वो अंदर चला गया। प्रभु ने कहा मैं तेरे सामने से होके जाऊंगा, मुझे देख लियो। तब जब वो गया है ना, तो हल्की सी उसने पीठ ही देखी थी परमेश्वर की, पूरा नहीं देख पाया वो प्रभु को, रूप तो देख ही नहीं पाया मूसा। प्रभु ने उसे दरार में घुसा दिया था। मुझे सामने देखेगा मर जाएगा तू, मैं इतना पवित्र हूं। हालेलुया, इतना पवित्र परमेश्वर। और हम पापी 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 और अति पापी। अति पापी से भी ऊपर अगर कोई शब्द है ना, तो वो मनुष्य के लिए है। आज हम लोग न्यूज़ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इतना गंद, इतना मनुष्य भ्रष्ट हो गया है। जानवरों की भी अपनी सीमाएं होती हैं, किसी को मारने की, फाड़ने की, काटने की। मनुष्य की तो आज सीमा ही नहीं है कोई पाप की सीमा। आज मनुष्य पता नहीं क्या क्या योजना बनाता है पाप को करने के लिए, क्राइम को करने के लिए। समझ ही नहीं आता कि ये आदमी है, इसके मन में दया प्यार कुछ नहीं है सामने वाले के लिए। आज मनुष्य इतना पाप कर रहा है, इतना अति पापी मनुष्य है, कामों से पापी है, विचारों से पापी है। ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर कैसे सुन लेगा, मुझे तो समझ नहीं आता। क्योंकि शुद्ध और अशुद्धता का कोई मेल ही नहीं है। हालेलुया। अब आप ये मत समझ लेना, नहीं भैया हमने तो कोई क्राइम ही नहीं किया, हमने तो किसी का गला ही नहीं काटा, हमने तो चोरी नहीं की, हमने तो धोखा ही नहीं दिया। पर आप अशुद्ध हो। आप क्या हो? अशुद्ध हो। आइए हम वचन में देखते हैं, निकालिए इब्रानियों की पुस्तक नए नियम में से, और इसका 10 अध्याय और इसका 19वां पद। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। बस क्या कहता है इब्रानियों की किताब 10:19 में क्या लिखा है? सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में, जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हम पापियों के लिए अपने उस लहू को बहाया है। हालेलुया। अपने उस लहू को बहाया है प्रभु ने हम पापियों के लिए। क्या किया है? अपने लहू को बहाया। और जब हम प्रभु के संग बैठते हैं तो परमेश्वर अपने उस लहू को स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि मैंने पेनल्टी दी है, मैंने इस व्यक्ति के लिए दंड दिया है, मैंने जुर्माना दिया है। और हम तब प्रभु के आगे हमें हियाब होता है। हमें क्या होता है? भाई हम पापी तो हैं, हमने गलती तो की है, पर हमें पता है हमारी पेनल्टी किसी ने दे दी है, जुर्माना किसी ने दे दिया है। तब आपको क्या होगा? आपको तब जाने का साहस होगा, अरे मेरे यहाँ तो पेनल्टी दे दिया गया, अब मैं जा सकता हूं, अब मैं जा सकता हूं। अभी अगर मान लो, अगर मैं कोई नियम बनाऊं, अगले संडे से जो 15 मिनट लेट होगा उसे 50 रुपया जुर्माना देना होगा, नहीं तो चर्च अटेंड नहीं करेगा वो। सोचो एग्जाम्पल। तब आप लेट हो गए, दरवाजे तक आए, भगे भगे, आपने टाइम देखा, दरवाजा बंद हो गया है। आपने कहा अरे दरवाजा बंद हो गया, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी 50 रुपये। हाय 50 रुपये देने पड़ेंगे मुझे तो, है? नहीं तो अगर अंदर घुसने का प्रयास करूं तो भैया जी डांटेंगे, बोलेंगे कि मैंने अनाउंस करवाया था, तुम लेट क्यों आए हो, डांट पड़ेगी, और अब तो मैं बैठ भी नहीं सकता, यह है वो है। पर कोई भाई आपको बोले डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी पेनल्टी दे दी है, जुर्माना है तुम्हारे ऊपर, पर मैंने जुर्माना दे दिया है, मैंने जुर्माना, जाओ तुम प्रार्थना अटेंड करो। कोई बोले तो बोल देना मैंने जुर्माना अदा किया है तुम्हारा, चले जाओ। फिर तुम्हें क्या होगा? साहस होगा, अरे पेनल्टी दे दी मेरी, जुर्माना चुका दिया है, ओ 50 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है मुझे, अब तो इस भाई ने 50 रुपया दे दिया है मेरी तरफ से, अब मैं जा सकता हूं। हालेलुया,
प्रभु का वचन देखो क्या कहता है, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब होता है। हियाब माने साहस होता है। कब साहस होता है? यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। जब कभी मैं गलती कर जाता हूं और मुझे लगता है मैंने प्रभु की आत्मा को शोकित कर दिया है, दुखी कर दिया है, कई बार मैं प्रभु के आगे जब रो रहा होता हूं, प्रार्थना कर रहा होता हूं, प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं, मैं गलती कर गया, मैं वो काम किया जिससे कि आपको आत्मा को शोकित किया, तो प्रभु की आवाज मेरे कानों में आती है और प्रभु मुझे बोलते हैं, मेरे पुत्र मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, यानी मैंने तेरे लिए पेनल्टी दी है। अपने अंदर ये गिलानी मत रख, ये गिल्ट मत रख कि तू मेरे पास नहीं आ सकता, ये गिल्ट मत रख। शैतान विचार देगा आपको, तुम पापी हो, तुमने ये पाप किया है, तुमने ये किया है, परंतु प्रभु क्या कहता है, मैंने तेरा जुर्माना चुका दिया है। हालेलुया। तुझे बस साहस करके मेरे पास आना है, तुझे गिलानी नहीं रखनी, ये गिल्ट नहीं रखना, ओ मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे पास आ जा। और जब तू मेरे पास आएगा, मेरी सामर्थ, मेरी उपस्थिति तुझे धो देगी। हालेलुया। आप जब झरने के पास आ जाओ, खड़े हो जाओ, बस रगड़ो भी मत शरीर, साबुन मत लगाओ, इतना पानी आएगा कई टनों आपके ऊपर, आपको धो देगा, साफ कर देगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति ही आपको धो देती है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ये बहुत वचन से पवित्र आत्मा गहरी बात बता रहे हैं आपको इस समय, इसलिए ध्यान से सुनो। जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई लोग हैं, आपने खुद बर्तन को मांजा, खुद साफ किया, रैक में लगाया, थोड़ी देर के बाद अब आपको उस प्लेट की जरूरत है, उस गिलास की जरूरत है, खाना खाना है, पानी पीना है, क्या करते हो आप? ऐसे निकाल के फिर खा लेते हो खाना? हल्का सा खंगालते हो ना? भाई 1 घंटा हो गया बर्तन को धोए हुए, धूल मिट्टी चलती है, आ गई होगी, नहीं तो प्लेट को करते वक्त अच्छे से कपड़े से साफ करते हो, फिर खाना डालते हो। यानी खंगलना धुलना बर्तन का फिर जरूरी होता है। जितनी बार इस्तेमाल होता है बर्तन, उतनी बार बार क्या होगा, वो धुलेगा। वो क्या होगा? धुलेगा। वो क्या होगा? अब प्रभु के पास आपको आना है, प्रभु ने आपका इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या जरूरत है? धुलने की। हालेलुया। धुलने की। बिना धोए वो आपसे बात ही नहीं करेगा। आप रोज गंदे हो जाते हो, रोज विचारों से अशुद्ध हो जाते हो, रोज अपने कामों से अशुद्ध हो जाते हो। वो पवित्र इतना परमेश्वर है, वो अशुद्धता बर्दाश्त ही नहीं करता। पहला कंडीशन है, आप नहा के आओ, आप शुद्ध हो जाओ, तब मैं आपकी सुनूंगा। हालेलुया। जब आप उसके संग बैठते हो, आपको धुलने की जरूरत है। आप प्रभु के संग बैठिए, प्रभु को कहिए, प्रभु जी मैं आपकी उपस्थिति में आने लायक नहीं हूं, परंतु आपने मेरे लिए पेनल्टी दिया है प्रभु, तो मुझे हियाब हुआ है आपके पास आने का। प्रभु जी अपनी उपस्थिति से मुझे धो दे मेरे परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर दें, मेरे विचारों को शुद्ध करें, मेरे मन को शुद्ध करें, मेरे कामों को शुद्ध करें, और सबसे अंदरूनी भाग अपने विचारों पर प्रभु को बोलिए। सबसे पहले चंगाई मांगना बंद कर दीजिए। आप चंगाई के लिए आते हैं, मैं मायूस नहीं कर रहा, मैं नेचर बता रहा हूं प्रभु का। चंगाई तब तक आपके शरीर में नहीं आएगी जब तक आप धुलोगे नहीं। तो आप उल्टा क्यों कर रहे हो? चंगाई पहले क्यों मांग रहे हो? वो चंगाई नहीं करेगा। 6 हफ्ते आ जाओ, 1 साल आ जाओ, चंगाई नहीं करेगा। वो तो कहेगा बेटा पहले शुद्ध हो पहले। हालेलुया। जमानत आपकी कब होती है? जब वकील के पास जाते हो, जब जमानत के पेपर तैयार होते हैं, तभी आप किसी को बरी करा सकते हो। नहीं तो तिहाड़ जेल के दरवाजे पे बैठे रहो 2 साल तक, मैं आया हूं मेरा कैदी बरी हो जाए। भाई कानून ऐसा बना है, आपको वकील के पास जाना होगा, जमानत के पेपर तैयार करने होंगे, जमानती लाना होगा, तभी तो वो बरी होगा। नहीं तो तिहाड़ के जेल के 10 साल बैठे रहो गेट पे, बरी नहीं होगा रिश्तेदार आपका। हालेलुया। जो नियम है, प्रभु का नियम है, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो धुलना होगा।
क्योंकि मैं अशुद्धता बर्दाश्त नहीं करता, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। हालेलुया। सो अब आपको क्या करना है? प्रतिदिन धुलने की जरूरत है। आपको क्या जरूरत है? जाग रहे हो ना? प्रतिदिन, बोलिए प्रतिदिन, प्रतिदिन और हर पल, हर बार जरूरत है मुझे धुलने की, मुझे धुलने की, मुझे धुलने की। समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रतिदिन धुलने की जरूरत है। एक मैं गवाही सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। और गवाही देने से पहले आपसे एक सवाल करूंगा। आप लोगों का जो जीवन है प्रार्थना का, कितनी देर प्रार्थना करते हो? जरा बताओ, कितना कितना समय कौन कौन प्रार्थना करता है? यानी आपके 24 घंटे में आप एक बार जब बैठते हैं, सुबह बैठते होंगे या शाम को बैठते होंगे या रात को, तो आप आधा घंटा प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना आप? ऐसे ही होता होगा। आप सुबह करती हैं, रात को और सुबह भी आधा घंटा 20 मिनट सुबह, आधा घंटा 20 मिनट शाम को। ऐसे आप लोग भी ऐसे ही करते हो? ऐसे ही करते हो भाई? बताओ, पक्का डन, लॉक कर दिया जाए। तो यानी आपका 24 घंटे में 15 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं। अब सुनिए, प्रभु के एक दास थे स्मिथ विगलस्वर्थ, गूगल पे सर्च करना उनका नाम डाल के। अब वो नहीं रहे, प्रभु में सो गए हैं। उनकी जो प्रार्थना थी ना, आप सुनोगे, उन्होंने अपने गवाही में लिखा है, मेरी प्रार्थना 5 मिनट से ज्यादा नहीं थी। कितने? 5 मिनट से ज्यादा करते ही नहीं थे वो प्रार्थना। कदल तेरी भी प्रार्थना अच्छी होगी, तेरी भी प्रार्थना अच्छी होगी, और बच्चों की प्रार्थना अच्छी होगी। वो कहते हैं मैं 5 मिनट से ज्यादा कभी प्रार्थना में बैठा ही नहीं, करी नहीं। और वो कहते हैं पर मेरे जीवन में मैं जब जाग रहा होता तो आधा घंटा भी नहीं गुजरने देता, तो मैं फिर प्रभु के पास आ जाता था। समझ रहे हैं? आधा घंटा से भी ज्यादा नहीं जाता था समय। 15 मिनट बाद फिर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के अंदर अंदर 20 मिनट के अंदर फिर 5 मिनट के लिए। वो ऐसे आके तैयार हुए, चाय पी रहे हैं, प्रभु जी आप पवित्र हैं, ऐसा चुस्की लेते हुए प्रार्थना किया। जरूरी नहीं कि आंख बंद करके हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करना है। भाई आजकल जो लड़के लड़कियां हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, जब वो कहीं बैठते हैं तो हर थोड़ी देर, अगर उनका चक्कर चलाओ तो हर थोड़ी देर बाद, हर 2 मिनट बाद मैसेज चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाला उसने मैसेज या नहीं डाला है या नहीं डाला। आजकल जितने जवान बच्चे हैं ना, मैं देखता हूँ कई बार मैं रोड पे जा रहा होता हूँ, जवान लड़के बड़ा हंसते हुए जा रहे होते हैं, बात करते, मैं समझ रहा होता हूँ सेटिंग है। जवान लड़की हंसते हुए जा रही है तो लवर से बात कर रही है, जवान लड़का हंसते हुए जा रहा है तो हंसते हुए। माँ बाप से बात नहीं करेंगे हंसते हुए? हाँ बोलो जल्दी बोलो, हाँ बोलो, बस आ रहा हूं, रखो ना रखो। माँ बाप से तो ऐसे बात होगी, ऐसी होती है ना। हाँ, और बिल्कुल पिन पॉइंट, लड़का सारा अपडेट ले रहा होता है, कहां तक पहुंच गई? बस उस नुक्कड़ पे पहुंच गई, वो हलवाई की दुकान है ना, मैं वहां तक आ गई हूं, आ जाओ। लड़का कहता है ठीक है मैं आ रहा हूं, बाइक लेके वो भी रेडी, पिन पॉइंट। अरे मोबाइल का इतनी सुविधा है ना, लड़की को 1 सेकंड वेट करना, लड़के को वेट करना। जैसे ही लड़की हलवाई की दुकान पे आएगी, लड़का टां करके बाइक लेके आएगा, लड़की बैठेगी और चली जाएगी। पूरा अपडेट रहते हैं एक दूसरे के साथ। पर हम प्रभु के साथ अपडेट नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका अपडेट रहते हैं ना, तू कहां है, मैं यहां हूं। आप प्रभु के साथ ऐसे अपडेट रहते हो? हर 10 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद। स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं मैं आधे घंटे के भीतर फिर प्रभु के पास आ जाता था। 5 मिनट में मैं फिर प्रभु के पास आ जाता था और प्रार्थना करने लग जाता था। अरे आप तो सारा दिन का काम निपटाते हो, तो रात को प्रार्थना कर रहे हो, या सुबह कर ली, फिर पूरा दिन आप अपने कामों में लगे हो, बातचीत कर रहे हो, प्रभु के साथ आप अपडेट कहां हो? प्रभु के साथ बात कहां कर रहे हो? आपको तो प्रेमी हो जाना उसका। हालेलुया। आपको क्या हो जाना है? प्रेमी हो जाना है। आपको उसके साथ लगे रहना है, बातचीत करते रहना है ना, उसके साथ बात करते रहना है। और स्मिथ विगलस्वर्थ एक गवाही में बताते हैं, उनके पास एक व्यक्ति आया, ध्यान से सुनना, अटपटी गवाही है, विश्वास ही नहीं होगा पहली बात तो आपको इस गवाही पे जो मैं बताने जा रहा हूं, पर सच्ची बात है। उनके पास एक आदमी आता है,
उसके दोनों पंजे पैर के कटे हुए होते हैं, बिल्कुल कटे हुए दोनों पंजे। और ऐसा व्यक्ति व्हीलचेयर पर आता है, उसे किसी ने बोला भाई के पास जा, प्रभु का दास है स्मिथ, और वो प्रार्थना करेगा तेरी नौकरी वोकरी लग जाएगी कहीं अच्छी जगह। वो तू विकलांग है ना, कोई नौकरी नहीं रख रहा तुझे, लंगड़ा है, तेरी नौकरी लग जाएगी। वो जाता है व्हीलचेयर पे, प्रभु के दास को कहता है प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे कोई नौकरी पे नहीं रख रहा है क्योंकि मेरे दोनों पैर कटे हुए हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी कहीं नौकरी लग जाए। वो किस लिए आया था? नौकरी के पाने की आशा नहीं। प्रभु के दास स्मिथ विगल्सवर्थ ने उसे देखा, और क्योंकि वो प्रभु के संग क्या है, अपडेट है लगातार, हर 10 मिनट बाद कहां हो प्रभु जी आप, कहां हो प्रभु जी आप, कहां हो प्रभु जी आप, सुन रहा है वो लगातार। प्रभु ने उसे बोला, स्मिथ विगल्स को जो बोला, वो स्मिथ विगल्स ने बोला, क्या बोला? उसने बोला जा कल सुबह अपने लिए एक जोड़ी जूता खरीद लेना, यूं बोला। वो सुन के रो पड़ा। उसने कहा प्रभु के दास ने मेरा मजाक बना दिया, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी, मैं तो नौकरी पाने की प्रार्थना कराने के लिए आया था, इसने मजाक बना दिया क्योंकि मैं लंगड़ा हूं, मैं जूते क्या पहन के करूंगा, मेरे लिए जूतों का क्या काम। वो सो गया मायूस होके। स्वर्गदूत उसके सपने में आया रात को, मायूस मत हो, जैसे मेरे दास ने तुझे कहा है तू कल जा और अपने लिए एक जोड़ी जूता खरीद ले। एक जोड़ी जूता, पंजे नहीं थे, पूरा गिट्टे तक, यहां तक पैर कटे हुए थे उसके एक्सीडेंट से। दुकान पे गया व्हीलचेयर पे, और गया दुकानदार को बोला कोई अच्छे जूते दिखाना। उसने कहा किसके लिए चाहिए? उसने कहा मेरे लिए। दुकानदार ने उसको चारों तरफ से देखा, सुबह सुबह आ गया बोनी के टाइम, दिमाग खराब करने। उसने बोला कौन से नंबर का चाहिए? उसने कहा नंबर कोई भी चलेगा, दिखाओ तो सही, डिजाइन दिखाओ जो अच्छे डिजाइन है। उसके सामने कई डब्बे खोल के रख दिए। मैंने कहा देखो ये खिसाने लगा दुकानदार, ये है ये वाला। उसे एक जोड़ी जूता पसंद आया, उसने कहा हाँ ये वाला अच्छा है। उसने अपने सामने रखा, प्रभु की आत्मा ने कहा इसे पहन ले, इसे। उसने व्हील चेयर पर अपने सामने उन जोड़ी जूतों को रख दिया, अपना एक पैर बढ़ाया ना, उसी वक्त एड़ी पंजा उंगलियां उगने लग गए, बढ़ने लग गए, और उसने अपना पैर जूते में डाल दिया। उसने दूसरा पैर आगे बढ़ाया, दूसरा पैर उंगलियां पंजे बढ़े, उसने दूसरा पैर भी जूते में डाल दिया और खड़ा हो गया। दुकानदार ने देखा सुबह सुबह बेहोश आया, भूत आ गया और वो बेहोश हो गया। हालेलुया। उसने कहा ऐसा कौन सा आदमी है जिसके पैर उगते हैं? ये तो भूत है। हालेलुया। ये ऐतिहासिक घटना है, गूगल पे मिल जाएगी ये टेस्टिमनी। प्रभु का दास आपको, झूठी गवाही नहीं है, सच्ची है। पर यह आश्चर्य कर्म उस दास के द्वारा कैसे संभव हुआ? क्योंकि प्रभु के साथ अपडेट था, वो जुड़ा रहता था प्रभु के साथ। यह चंगाई नहीं है, ये चंगाई नहीं है। चंगाई मालूम है क्या होती है? कोई बीमारी है और वो बीमारी ठीक हो, उसे कहते हैं चंगाई, ठीक हो जाए। पर जो ये आता है गिफ्ट ऑफ मिरेकल, यानी आश्चर्य कर्म करने का वरदान। प्रभु की एक दासी थी कैथरीन कुलमैन, उनके पास था ये वरदान, आश्चर्य कर्म करने का वरदान। उनकी सभा में 4-4 घंटे पहले लोग चले जाते थे, आगे की सीट पे बैठना चाहते थे। काना जाता था ना, पत्थर की आंख है, तो प्रार्थना करती ना, पत्थर की आंख पट गिरती थी, नई आंख आ जाती थी। जो एक्सीडेंट से आंख खराब हो गई है, नई आंख तुरंत आ जाती थी, पत्थर की आंख गिर जाती थी। ये वरदान क्यों? प्रभु के संग अपडेट है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, अपडेट हैं, प्रभु ने कहा जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे। हालेलुया। वो तुम भी करोगे, और मुझसे बढ़कर काम करोगे। जितना आज मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है ना, उससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल वो आपको कर सकता है। क्योंकि प्रभु पक्षपात कुछ नहीं करता। जितना मैं प्रभु के संग अपडेट हूं, मेरे से ज्यादा जिस दिन आप अपडेट होना शुरू हो जाओगे, प्रभु के साथ जुड़ना शुरू हो जाओगे, प्रभु आपको मेरे से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। क्योंकि मैं दाखलता हूं,
और तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में है, जुड़ा है, वो फलता है, वो बढ़ता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब आप उसके संग जुड़े हैं, मिले हुए हैं, रिश्ता बनाए रखे हुए हैं, बातचीत करते रहते हैं, प्रभु आपके संग जुड़ा रहेगा। आप ये मत सोचिए आंख बंद करके ही प्रार्थना होता है। अच्छी बात है। आंख हम क्यों बंद करते हैं? तो एक बार मैंने जूम मीटिंग पे ध्यान के ऊपर बोला था। ध्यान के ऊपर आंख क्यों बंद करते हैं हम प्रार्थना? आंख इसलिए बंद करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान ना भटके। जो लोग आ जा रहे हैं, जो हमारे सामने चलचित्र चल रहा है, हमें दिखाई नहीं देगा, तब हम ध्यान लगा पाएंगे। पर अगर आपकी आंखें खुली हैं और आप ध्यान वैसे ही प्रभु के संग लगा दो, तो आपकी आंखें तो खुली हैं। आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, रिक्शे पे बैठे हो, बस में बैठे हो, और आपका ध्यान प्रभु में चला जाता है। ओ मेरे स्वामी, मुझे धोइए, पवित्र करें, मेरे विचारों को पवित्र करें। प्रभु आप मेरे संग रहिए, बस इतना बोलिए। ध्यान, पूरे ध्यान के साथ। बस में भी होंगे ना, परमेश्वर आपके संग बस में होगा, क्योंकि आपने सामर्थ्य नहीं मांगी, आपने उससे धन नहीं मांगा, आपने आशीषें नहीं मांगी, चंगाई नहीं मांगी। आप मांग रहे हैं, प्रभु आप मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। और वो कहता है जो शुद्ध और पवित्र हो गया वो मेरे समान हो गया, और जो मेरे समान हो गया वो आश्चर्य कर्म करने लायक हो गया है। हालेलुया। आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, साड़ी बांधना आता है या नहीं आता, इससे कुछ लेना देना नहीं। प्रभु के संग बैठना शुरू हो गए, शुद्ध और पवित्र होने लग गए, प्रभु आप ही के साथ। आप तो खुद हो बीमार, आपको भी ठीक कर देगा और आपको चंगा करने वाला बना देगा। हालेलुया। मरीज बनकर आए हो प्रभु के आगे, प्रभु आपको डॉक्टर बना देगा, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा है। अब जब आप किसी बीमार आदमी के लिए प्रार्थना करोगे ना, तो आपकी प्रार्थना को सुनकर बीमार आदमी ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब आशीष के लिए आए हैं, प्रभु आपको तो आशीष देगा ही देगा, परंतु जो आपके संग जुड़ेगा, जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे, वो आशीष पा जाएगा, क्योंकि आपका संबंध प्रभु के साथ है। आप प्रभु के लिए कहोगे ना, प्रभु जी आप इस आदमी को ठीक कर दीजिए, प्रभु आप इसे आशीष दे दीजिए, प्रभु कहेगा हाँ मेरी बच्ची, आमीन, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे संग है, तू फलेगी, फूलेगी, हरियाली आएगी तुझ में, तू बढ़ेगी। हालेलुया। सो आज से आपको शाम को या सुबह आधा घंटा 20 मिनट नहीं, अब लगातार प्रभु के संग अपडेट होने की जरूरत है। आप चर्च में आते हैं, खाली बैठते हैं, जब तक चर्च शुरू नहीं होता आप प्रभु को स्मरण कीजिए। जो बहनें खाना बना रही हैं, दाल सब्जी काटते वक्त, बनाते समय मन ही मन में बुदबुदाएं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आदमी पागल समझेगा। प्रभु जी मैं काम कर रही हूं, प्रभु आशीष दे ना। मन ही मन में, ओ मेरे प्रभु जी आप मेरे संग रहिए। हालेलुया। और जब आप मन ही मन में पुकारते हैं उसे, आप उसके संग अपडेट रहते हैं, वो आपके संग हो लेगा। आप करके तो देखो, एक हफ्ते में देखो कैसे आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने लग जाएंगे। करके देखो, अगले हफ्ते आप आके गवाही दोगे, भैया आपने हमें वचन दिया था, बताया था, सिखाया था, हमने वैसे ही किया। वास्तव में भैया आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना